बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया। दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा, ये गुंडा है। अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया, पीएम एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं, और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। कल बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे और वहां पे प्रशांत किशोर भी पहुंच गए थे। देखिए, उसके पहले प्रशांत किशोर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाते हैं। वहां पे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी और जो तमाम लोगों को लीड कर रहे थे, रहमांशु सर से भी मुलाकात किए थे। उसके बाद प्रशांत किशोर घोषणा करते हैं कि हम लोग गांधी मैदान चलेंगे, गांधी मूर्ति के ठीक नीचे अपनी मांगों को रखेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। पर जो अभ्यर्थी है वो पटना के गांधी मैदान से निकल के जेपी गोलंबर पहुंच गए। उसके बाद छात्रों पर खूब लाठी चली है। देखिए, अब एक्शन में पप्पू यादव आ गए। इसके पहले भी पप्पू यादव अभ्यर्थियों से मिले थे, अपनी बातों को रख रहे थे, पर जैसे ही पप्पू यादव पटना पहुंचते हैं, सीधा पीएमसीएच पहुंच जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों को चोट लगा है, जिन अभ्यर्थियों पर लाठी चली है, उनसे मुलाकात किए हैं। उसके बाद पप्पू यादव गर्दनी बाग धरना स्थल पर चले जाते हैं, और उसके बाद आज सुबह सुबह पप्पू यादव जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए, पप्पू यादव बाहर आकर सारी बातों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्यपाल किए हैं, बताए हैं कि वो नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, बात करेंगे, नीतीश कुमार से भी बातें होंगी, और जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको भी बुलाया जाएगा, डीएम एसपी को बुलाया जाएगा, और तमाम चीजों को लेकर के बातें की जाएगी। देखिए, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव हैं वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, और मिलकर आने के बाद देखिए किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे हैं, वो हम आपको सुनवाएंगे। पर हम आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि पप्पू यादव राज्यपाल से मुलाकात किए हैं, और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव बाहर निकले और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है, डीएम है, एसपी है, उन तमाम लोगों को राज्यपाल बुलाए। उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर पर भी खूब जमकर बरसे हैं पप्पू यादव। सबसे पहले आप वो सुनिए कि पप्पू यादव तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज राज्यपाल से आपने गवर्नर साहब को धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की, और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जायती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है, और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया, और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है।
बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो BPSC और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। DM SP को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं, और BPSC चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने पप्पू यादव को सुना है, तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने। आपने सुना है किस तरीके से प्रशांत किशोर हो या फिर जो लोग डंडे चला रहे थे, उन तमाम लोगों पर खूब गुस्से में है पप्पू यादव। क्या क्या राज्यपाल से मांग रख दिए हैं वो भी आपको हमने सुनवाया है कि किस तरीके से जब पप्पू यादव राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और अभ्यर्थियों के मांग को लेकर राज्यपाल से मिले हैं, और राज्यपाल है वो भी कह दिए हैं कि जो सबूत है, साक्ष्य है और डंडे चले हैं भैया पर, तमाम चीज़ों को लेकर जो चेयरमैन है, DM है, SP है, तमाम लोगों को राज्यपाल भी बुला लिए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या फैसला होगा। देखिए, अभ्यर्थी डटे हुए हैं, लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि BPSC 17वां में धांधली हुआ है और वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, एक सेंटर का परीक्षा भी रद्द कर दिया गया है। उसके बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरा परीक्षा रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा लीजिए। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव हैं वो प्रशांत किशोर पर जमकर के बरसे हैं। वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। एक और पप्पू यादव डट गए हैं तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर कल देर रात लाठी चलने के बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए थे। वहां अभ्यर्थियों से किस तरीके से बातें कर रहे थे वो भी पप्पू यादव ने बताया है। देखिए, कंबल लेने की बात हो, ठंड में बच्चों पर पानी का बौछार किया गया था। उसके बाद तमाम जो बच्चे हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे। उसके बाद प्रशांत किशोर भी पहुंचे और किस तरीके से बच्चों और प्रशांत किशोर के बीच में तू मैं हुई, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पर पप्पू यादव किस तरीके से प्रशांत किशोर पर बरस गए वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि पप्पू यादव राज्यपाल से मिले हैं, तमाम बातों को रखे हैं, उन्होंने शिकायत कर दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि DM, SP और जो चेयरमैन है वो राजभवन पहुंचते कब है और जवाब में निकलकर क्या कुछ सामने आता। देखिए, हमने आपको वो तमाम तस्वीरों को दिखाया कि किस तरीके से पप्पू यादव राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन पहुंचकर गवर्नर से तमाम बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।